प्रणाम आचार्य जी। पिछले 6 महीनों से आपको YouTube के माध्यम से सुनने में सच और अहंकार में फ़र्क जानना है। आपके समक्ष बैठने का और आपके दर्शन करने का मौका मिला, इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मेरी समस्या ये है कि मैंने ज़िंदगी में कोई भी काम को पूरा नहीं किया। हमेशा जो भी काम किया अधूरा ही रहा। कॉलेज हो या नौकरी, मन किसी भी चीज़ पर नहीं टिका। जब से भगवान ओशो को सुनने का चलन चला, मेरे मन में कुछ जैसे बदलाव हुआ है। अब बस ये चाहता हूँ कि इस राह पर हूँ और ये राह अब अधूरा ना छूट जाए और ये गलती मुझसे ना फिर से हो। इसी चीज़ के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। दुनिया में किसका कौन सा काम पूरा हुआ है, ज़रा बताइएगा। आप कह रहे हैं आपका कोई काम दुनिया में आज तक पूरा नहीं हुआ है। कोई यहाँ पे जो बता पाए कि उसके दुनियावी काम पूरे हुए हैं? कोई भी काम? बुद्धस्थल की इमारत बनी है और एक कुछ नहीं, बहुत छोटा सा भवन है एक, और अनमोल आज रजिस्टर लेकर के सूची बना रहा था कि इसमें अभी क्या क्या काम बाकी है। ऐसी सूचियां ये कम से कम आधे दर्जन बार बना चुका है। मुझे बताओ, काम खत्म कब होगा? किस दिन तुम कह पाओगे कि ये इमारत अब पूरी तरह बन गई 100%? बताओ। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम झुंझला करके, तंग हो करके कह दोगे कि अब इसमें कुछ और नहीं करना। क्या इसी में लगे रहेंगे? वो तुम्हारा निर्णय होगा, भवन की पूर्णता नहीं। वो तो तुम अपनी ओर से एक रेखा खींच दोगे और कहोगे कि अब इससे ज्यादा इसमें समय हमें लगाना नहीं है। हम अब माने लेते हैं कि यहां पर काम पूरा हो गया। तुम माने लेते हो, पर क्या काम वास्तव में पूरा हो गया है? काम तो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया में कभी कोई काम पूरा हो सकता ही नहीं। उनके ही काम नहीं पूरे होते जो कह रहे हैं कि उनके काम पूरे नहीं हुए, जो दावा भी कर रहे हैं कि उनके काम पूरे हो गए। उनके भी काम पूरे हुए कहां हैं? जो दावा भी कर रहे हैं कि उनके काम पूरे हो गए, उनके काम पूरे हुए कहां हैं? बताओ ना। काम के पूरा होने का मतलब समझते हो क्या होता है? काम पूरा हो गया, अब कुछ बचा नहीं। जब तुम कहते भी हो कि तुम्हारा एक काम पूरा हो गया, तो उस काम का पूरा होना एक अगले काम को जन्म देता है कि नहीं देता है? गाड़ी खरीदनी थी, खरीद ली, गाड़ी हमारे नाम पर हो गई, पैसा एजेंसी को चला गया, काम पूरा हो गया ना। अब अगला काम खड़ा हो गया है, सर्विसिंग कराओ, अगले साल इंश्योरेंस कराओ और 5-7 साल बाद उसको बेचो। तो ये काम पूरा हुआ है या काम शुरू हुआ है? अभी ये तो शुरू हुआ है, अभी तो काम और होगा। शादी करनी है, शादी करनी है, खोज रहे हैं लड़की मिल जाए, शादी करनी है, 4 साल से लगे हुए हैं, मिल गई अंततः। सबका दुर्भाग्य होता है। कर ली शादी और बड़ा सुकून मनाया कि काम पूरा हो गया। माँ बाप आमतौर पर, बल्कि खास तौर पर ऐसा ही कहते हैं कि चलो गंगा नहाए, काम निपट गया। ये काम निपट गया है, अब काम शुरू हुआ है? बताओ जल्दी, ये काम निपट गया है या अब काम शुरू हुआ है? अरे अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो काम अक्षर से शुरू होकर शब्द बनेगा, फिर वाक्य बनेगा, फिर अध्याय, फिर उपन्यास, फिर उपन्यासों की श्रृंखला। मुझे एक काम बताओ जो ऐसा हो कि उसके होने के बाद उससे कोई और काम निकला ना हो। बताओ। तो हम जब व्यवहारिक बोलचाल में ये कह भी देते हैं कि हमने कोई काम निपटा दिया, तो हम वास्तव में बहुत सीमित दृष्टि के साथ ऐसा कह रहे हैं। बस बोलचाल की बात है ना? बस व्यवहार की बात है कि हाँ हो गया, ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया, ये भी निपटा दिया। निपटा तो कुछ भी नहीं।
तो काम निपटाने का फिर वास्तविक अर्थ क्या हुआ? काम नहीं पूरा होता, काम को पूरेपन से किया जा सकता है। इन दोनों बातों में अंतर समझिएगा। अगर आप लक्ष्य बना रहे हैं काम पूरा करने का, तो वो लक्ष्य बिल्कुल पूरा होगा ही नहीं, खास तौर पे अगर आप ईमानदार आदमी हैं। बेईमानों के काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बेईमानों को तो बस घोषणा करनी है ना, काम हो गया। आप जितने बेईमान हैं आपके लिए उतना आसान है काम पूरा करना। अनमोल, यहां की सफाई होनी चाहिए। यहां सत्र होता है, यहां पर सफाई खूब रहनी चाहिए। और अनमोल ने 2 मिनट में आके कहा काम पूरा हो गया। मतलब क्या है? मतलब क्या है? ये आदमी झूठा है। बेईमानों के काम सब पूरे हो जाते हैं और जल्दी पूरे हो जाते हैं। अब अगर ये सच्चा आदमी है तो ये कितनी देर में आके कहेगा काम पूरा हो गया? कम से कम 2-4 घंटे में आएगा, क्योंकि यहां कितनी भी सफाई दिख रही हो, बात यह है कि गंदगी कहीं ना कहीं तो छुप के बैठी होगी, गमले के नीचे बैठी होगी, पंखे पे बैठी होगी, इतने सारे तार हैं वहां पर, वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको अभी बेहतर होने की जरूरत है। तो ये 4 घंटे में लगाएगा। और अगर ये संत आदमी ही है, दार्शनिक है बिल्कुल, तो फिर इसका काम कब पूरा होगा? तो फिर ये कभी आएगा नहीं। ये कहेगा आपने जो काम दिया है वो अनंत है। हर काम अगर वस्तुतः देखा जाए तो अनंत ही होता है, वो पूरा हो नहीं सकता। झूठे लोगों के काम झट से पूरे होते हैं। उनसे बोलो करो, बोलेंगे किया। उनसे कहो दो, बोलेंगे दिया। हो गया, बोलना ही तो है। तो कोई इस गलत फहमी में तो रहे नहीं कि कोई भी काम निपटा लेगा। काम निपटाना अहंकार को राहत देने वाली गलत फहमी है। राहत भी देती है, श्रेय भी देती है। मैंने काम निपटा दिया, मैं तो हुई सुल्तान सिंह, मैंने निपटा दिया। और यह बात अहम को छलनी कर डालती है कि बहुत कोशिश कर ली, लेकिन सच्ची बात यही कि काम अभी तक निपटा है नहीं। अहम टूट के बिखर जाता है। वो कहता है मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं कोई भी काम निपटा पाऊं। और अभी बात किसी पहाड़ जैसे काम की नहीं हो रही। कोई छोटा सा काम भी अगर आप पूरा निपटाने चलेंगे तो आप पाएंगे अनंत हो गया, पूरा नहीं निपट सकता। कहीं ना कहीं पर आपको स्वयं ही निर्णय करना पड़ेगा कि इस काम में अब इससे ज्यादा समय हम नहीं दे सकते। जितना हुआ तो हुआ, जितना बचा तो बचा, और अब इसमें काम नहीं कर सकते। अहम दोनों तरीके से काम के मजे लेता है। करता है ना, हम क्या है? करता। तो काम के मजे लेता है। अगर उसने घोषणा कर दी कि मैंने काम कर डाला, तो क्या कहकर मजे लेगा? मैंने कर डाला। और अगर काम नहीं हो पाया, प्रकट ही है बात कि काम नहीं हो पाया, असफल हो गए हैं, तो क्या कहकर मजे लेगा? मैं काम नहीं कर पाया। पर वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि काम पूरा हो ही नहीं सकता। वो ये नहीं कहेगा कि ये खाई अलंघ्य है। वो कहेगा मैं लांघ नहीं पाया। लांघी जा सकती है, मुझसे चूक हो गई, इस बार नहीं लांघ पाया, और मुझे बड़ा खेद है, अफसोस है, पछतावा है कि मैं लांघ नहीं पाया। काम की पूर्णता हो ही नहीं सकती है, खाई लांघी ही नहीं जा सकती, ऐसा वो कभी नहीं मांगेगा। क्योंकि ये मानने में तो उसकी बुनियाद हिल जानी है ना। हम तो इसी बुनियाद पर चलता है कि मैं कर सकता हूं, मैंने आज तक भी करके दिखाया, आगे भी करके दिखाऊंगा। वो इस बात को स्वीकार कभी करेगा ही नहीं कि तुमने आज तक भी जो करके दिखाया है वो आधा ही अधूरा। और जो कुछ आधा अधूरा है वो कष्ट का ही कारण होता है। तो क्या करें? इसी दर्द में जिए कि सब आधा ही अधूरा है? नहीं साहब, होशियारी होती है सब आधे अधूरे के बीच पूरे होकर जीने में। होशियार वही है जो काम में पूर्णता नहीं ढूंढता कि ये काम कर डालूंगा तो अपने आप को विजयी मानूंगा। ना, ऐसा जो कहे वो होशियार नहीं। वो बड़ा अहंकारी है, वो चोट पे चोट ही खाएगा। होशियार वो है जो कहे
हम नहीं जानते काम पूरा होगा या नहीं, हमारा काम है काम करना। पूरा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो वो जाने। और जो इस दृष्टि के साथ काम में उतरता है, उसका काम पूरा हो ना हो वो पूरा हो जाता है। आप काम भी तो इसीलिए पूरा करना चाहते हैं ना, क्योंकि काम की पूर्णता आपको एक आंतरिक पूरापन देती है। बोलिए, काम आप क्यों पूरे करना चाहते हैं? आप कहते हैं ये प्रोजेक्ट अगर निपट जाए तो भीतर बड़ी शांति होगी, तभी ना। आपको प्रोजेक्ट से बाद में मतलब है, पहले आंतरिक शांति से मतलब है ना। आपको लगता है प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको शांति मिलेगी, तो आप प्रोजेक्ट में, अभियान में, किसी भी उपक्रम में जाते हैं। जानने वाला वो है जो जानता है कि ये सब जो बाहरी काम धंधे हैं, इन्हें तो बाहरी ही रहना है। हम नहीं जानते ये जगत का विस्तार, ये प्रकृति का समूचा तंत्र कैसे चलता है। अनंत तार हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कार्य कारण की अनंत कड़ियों की श्रृंखला है, और इन श्रृंखलाओं की संख्या भी अनंत है। पहले बात तो, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उसके पीछे अनंत कारणों की कड़ियां हैं, तो एक श्रृंखला ही अनंत रूप से लंबी है। और दूसरी बात, ऐसी अनंत श्रृंखलाएं हैं, क्योंकि दुनिया में अनंत वस्तुएं हैं। हर वस्तु एक कार्य ही होती है ना। जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो कार्य ही है ना। ये खंभा कहां से आया? ये एक कार्य है जो किया गया। वो सेब कहां से आया? वो एक कार्य है जिसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। सेब के पीछे आप कहेंगे क्या कारण है? आप कहेंगे पेड़। अरे साहब, रुक क्यों गए? पेड़ के पीछे भी कोई कारण होगा। आप कहेंगे बीज। अरे रुक क्यों गए? बीज के पीछे भी कोई कारण होगा। आप कहेंगे उसके पीछे भी। अनंत श्रृंखला, और ऐसी अनंत श्रृंखलाएं हैं, अनंत कड़ियों की अनंत श्रृंखलाएं हैं। और जितनी श्रृंखलाएं हैं ये सब आपस में अनंत तरीकों से उलझी हुई हैं। लो, अब तुम जीत लो कार्य कारण के इस पूरे खेल को, जीत सकते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कहां कौन सी कड़ी हिलती है और उसका दुनिया के किस कोने पर क्या असर पड़ता है, हम नहीं जानते। तो हम कैसे कह दें कि हम जो काम करना चाहते हैं उसमें निश्चित रूप से हम सफल हो ही जाएंगे? तो जानने वाला व्यक्ति कहता है हम नहीं जानते काम में सफल होंगे या नहीं होंगे, हम बस दिल लगा के काम करेंगे। काम ऐसा होना चाहिए कि उसमें पूरे तरीके से समर्पित होकर तुम डूब सको। उसके बाद नतीजा जो आए सो ठीक, बढ़िया। इस बात को सांख्य की दृष्टि से समझना है तो प्रकृति में उतर जाओ, और इस बात को श्री कृष्ण की दृष्टि से समझना है तो कह दो यही है निष्काम कर्म योग। सही काम चुनो और उसमें जी जान से समर्पित हो जाओ। दोनों बातें, कोई इसमें से एक बात नहीं चलेगी, दोनों एक साथ होनी चाहिए। सही काम चुनो, लेकिन चुन करके उसको समर्पित नहीं हुए तो बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि जानते थे क्या सही है फिर भी वो करा नहीं। और सही काम चुना नहीं, गलत काम चुन के उसी को समर्पित हो गए तो बड़ी मूर्खता की बात होगी कि इतना श्रम किया, इतना निवेश किया, लेकिन किस जगह पर? किसी गलत जगह पर। सही काम तो चुना ही नहीं, गलत काम चुनकर उसमें अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो दोनों में से एक भी शर्त तोड़ी नहीं जा सकती। दोनों शर्तों का पालन होना चाहिए। सही काम करो और उसमें पूरी तरह डूब जाओ, और उसके बाद नतीजा, परिणाम, अंजाम छोड़ो ना, ये सब बातें, ये हमें अधिकार ही नहीं है। मा फलेषु कदाचनम, कदाचित अधिकार नहीं है ये सोचने का कि अंजाम क्या आएगा। ये हक ही नहीं मिला है जीव को कि वो सोचे कि क्या नतीजा आएगा। हां, उसको ये अधिकार पूरा मिला हुआ है कि वो काम सही चुने। और सही काम तुम सिर्फ तब चुन सकते हो जब तुम अंजाम की परवाह करे बिना चुनो। तुम ये कहो ही नहीं
कि ये लड़ाई मैं तभी लड़ूंगा जब इसमें विजय मिले। भाई तुम लड़ाई लड़ने गए हो तो काम को पूरा तभी मानते हो ना जब लड़ाई जीत ली। नहीं, सही लड़ाई लड़ो, उसमें जो कुछ भी हो वही सही है। और गलत लड़ाई तुमने जीत भी ली तो ये जीत हार से भी ज्यादा बदतर है। सही लड़ाई तुम हार भी गए तो भी जीते। बात आ रही है समझ में? बाहर मत ढूंढो पूर्णता। बाहर काम कितने तुम पूरे कर लो उसमें तुम्हें कोई पूर्णता मिलनी नहीं है, क्योंकि बाहर कोई पूरापन होता नहीं। पूर्णता वहीं पाओगे जहां वो है। कहां है वो भीतर है। भीतर सही होकर काम करो, सब काम सही हो जाएंगे। अच्छे होकर काम करो, जो काम करोगे वही अच्छा होगा। और जो तुम हो वही बने बने कहोगे कि मुझे बाहर अच्छा काम करना है, तो बाहर कोई अच्छाई नहीं मिलने की। अधूरे होकर काम करोगे और कहोगे काम पूरा करना है, तो पहली बात तो काम पूरा होगा नहीं। दूसरी बात, तुमने किसी तरह अपने आप को समझा भी लिया कि काम पूरा हो गया है, तो भी काम का वो पूरापन तुम्हारे भीतर के अधूरेपन को नहीं भर पाएगा। समझ में आ रही है बात?